की युवा भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में पदार्पण हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच ये दूसरा टी20 मैच आज खेला जा रहा है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में ये मैच खेला जा रहा है और वैभव ने 15 साल 99 दिन की उम्र में ये डेब्यू किया है। भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इससे पहले रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिनों की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। सचिन का ये डेब्यू 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था और वैभव ने आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोश लिटल के टी20 इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जोश लिटल ने 16 साल की उम्र में यह कारनामा किया था जिसे वैभव सूर्यवंशी ने चकनाचूर कर दिया है। बीसीसीआई ने भी ट्वीट कर आज के दिन को इंडियन क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। और समीप राजगुरु भी हमारे साथ स्टूडियो में है। समीप, आज का ऐतिहासिक दिन, सबसे पहले तो जो इंतजार था, पहले कह रहे थे कि आयरलैंड के साथ जो सीरीज होने वाली है उसमें डेब्यू होगा, लेकिन अब फिर जब इंग्लैंड के साथ पहला मैच शुरू हुआ तब लगा उसमें डेब्यू हो जाएगा। फैंस में काफी नाराजगी थी, लेकिन अब आखिरकार वो दिन आ गया। आज जो है ना 37 साल पीछे चला गया मैं। आज 37 इयर्स यंग हो गया मैं। दोबारा मैं अपने स्कूल के टाइम में पहुंच गया हूं, क्योंकि जो टाइम है ना बिल्कुल वैसा ही एक्साइटिंग और ऐसा लग रहा है जैसे 1989 में सचिन तेंदुलकर ने जब डेब्यू किया था ना गौने का, बिल्कुल वही टाइम आज देखने को मिल रहा है। उस समय भी सचिन के बारे में बड़े बड़े खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, फैंस, हर कोई इंतजार कर रहा था। तब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तो मुझे पता है, इसलिए मैं सबको बता रहा हूं कि 1989 में क्या हुआ था। वो 1989 दोबारा जी सकता है आज का फैन, क्रिकेट का फैन जिसने सचिन का डेब्यू देखा है, वो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर दोबारा आ गया। बाकी एज, स्टैट्स वो तो दिख जाएंगे, लेकिन ये जो पल है ना, ये बहुत स्पेशल पल है, ऐतिहासिक पल बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब खासकर जिन्होंने सचिन को डेब्यू करते हुए देखा है वो इस बात को एहसास कर सकते हैं कि कितना बड़ा पल है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी मुझे लग रही है, जो मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की अगर बात करें तो शायद वो इस फैसले के हक में थे नहीं। उनके जो स्ट्रैटेजी थी, जो उनकी रणनीति थी, उसमें फिलहाल ये था कि वैभव सूर्यवंशी को हम इंतजार कराएंगे, आखिरी के 2 में या आखिरी में खिलाएंगे। लेकिन लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं से हो सकता है कि बीसीसीआई की तरफ से, चीफ सिलेक्टर की तरफ से कोई प्रेशर आया और आज सुबह मीटिंग हुई है और उसके बाद यहां पर वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का आखिरी मौके पर 3 या 4 घंटे पहले अब से यह फैसला लिया गया कि सूर्यवंशी का डेब्यू करवाया जाए, क्योंकि यह टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। इसके बिना हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरा देश, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, हर कोई ये कह रहे हैं कि इसको खेलना चाहिए, क्योंकि ये अगर 1-on-1 अगर आप तुलना भी करोगे, एक खिलाड़ी से दूसरे की तुलना भी करोगे इसकी हर खिलाड़ी से, ये सबसे बेहतरीन बैट्समैन बनकर सामने आए, तो इसे बाहर बिठाने का मतलब ही नहीं है। और तो 15 साल 99 दिन, जैसे लिखा होता है दाने दाने पे खाने वाले का नाम, वैसे ही गेंद गेंद पे लिखा है खेलने वाले का नाम। तो चाहे वैभव सूर्यवंशी को दूर रखा टीम मैनेजमेंट ने, पहले मैच में खेलने नहीं दिया, लेकिन दूसरे मैच में अब ड्रॉप हुआ है संजू सैमसन का, और यही वजह है कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला। नहीं, किसी ना किसी पर तो तलवार गिरनी थी और बच गए। यहां पर अभिषेक की जगह भी जा सकती थी, आज एक गेंदबाज की जगह भी जा सकती थी संजू सैमसन को, या संजू सैमसन को ही अपनी ओपनिंग की जगह छोड़कर मिडिल ऑर्डर में खेलने की जरूरत पड़ सकती थी। कहीं ना कहीं आपके टीम का, आपके हिंदुस्तान की क्रिकेट का जो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी है, जिसने चाहे वो आईपीएल हो, चाहे इंडिया ए हो, अंडर 19 हो, हर जगह अपना सही मायने में कहावत की तरह नहीं लोहा मनवाया है, उस बंदे को आप बाहर नहीं रख सकते। वो खिलाड़ी आज अंदर आया है, उसकी जगह बन रही थी, उसको आप बाहर नहीं रोक सकते थे। सचिन तेंदुलकर को भी ऐसे ही रोका था, क्योंकि 1989 में बोल रहा हूं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है वापस आ गया, वो क्रिकेट के भगवान बन गए। अब 23 साल का ये सफर आगे चलता है नहीं चलता है, वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा डेब्यू है और ये ऐसा खिलाड़ी है, किसी की भी जगह ये ले सकते थे। आज संजू सैमसन की जगह गई है, अब यहां से लंबा मौका मिलेगा मुझे लगता है, और हमें जज नहीं कर सकते। आज हो सकता है कि ज्यादा रन ना बना पाए, हो सकता है खाता ना खोल पाए। आज हमें देखना सिर्फ इतना है कि इस खिलाड़ी में सचिन तेंदुलकर जैसा टेम्परामेंट है या नहीं है, कि बड़े मौके पर खेल सकता है। जो सचिन तेंदुलकर ने इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, अब्दुल कादिर जैसा दिग्गज स्पिनर, उन सबके खिलाफ दिखाया था। रन ज्यादा नहीं बनाए थे, लेकिन जितने बनाए थे उन्होंने बता दिया था कि मैं आ गया हूं और यहां पर मैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला हूं, बहुत इंडिया को जिताने वाला हूं। वही वैभव के लिए चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, क्योंकि आईपीएल खेलना, अपने होम ग्राउंड्स पर खेलना, इंडिया में जो पिचेस है उस पर खेलना, और इंटरनेशनल खेलना, वहां के पिचेस पर जब आप बड़े मैदान पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस भी होता है, दबाव भी होता है, क्योंकि फैंस को इंतजार था। तो वो प्रेशर तो नहीं आ जाएगा वैभव सूर्यवंशी पे? प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर अभी वो पैकेज, वो बैगेज जो है अभी प्रेशर वाला इनके ऊपर नहीं आया है।
अभी तो बहुत जोश में है क्योंकि हर कोई इसको पुश कर रहा है और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का है। अगर आपने आईपीएल देखा होगा और आईपीएल में एक इंटरव्यू के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने कहा था कि मैं उस दिन पिच में हरकत हो रही थी और उसमें वैभव ने रन बनाए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं बचपन से तैयारी कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने, मेरे कोच ने कहा है कि अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको हिंदुस्तान में रन नहीं, आपको रन बनाने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके, आपको साउथ अफ्रीका में रन बनाने पड़ेंगे जहां पर गेंद हिलती है, गेंद में हरकत होती है। तो मेंटली कहीं ना कहीं 15 साल 99 दिन का ये जो बच्चा है जो आज इंडियन टीम में डेब्यू कर रहा है, वो बचपन से इस तरीके की तैयारी कर रहा है मेंटली। तो मुझे नहीं लगता उस तरीके का चैलेंज आएगा और कहीं ना कहीं ये जोश में, ये सारी जो चैलेंजेस हैं इस समय वैभव सूर्यवंशी को मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सचिन तेंदुलकर का अवतार हो गया। अब देखना है कि सचिन तेंदुलकर का अवतार है या नहीं है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता दबाव होगा और इसको जज भी नहीं करना चाहिए। और इंग्लैंड में चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर यह होगा कि इंग्लैंड के सबसे जो डेब्यू भी कर रहे हैं इंग्लैंड में कर रहे हैं, जहां पे कहते हैं कि आप 100 रन भी बना लो ना तब भी आप सेट नहीं हो, क्योंकि बादल आ गए तो गेंद हरकत करने लगेगी, धूप आ गई तो पिच अचानक आसान हो जाएगी, तो कंडीशंस बदलते हैं, वहां पर खेल का पूरा तौर तरीका बदल जाता है। तो ये इंग्लैंड सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, एक तरीके की वहां पर जो है ना खेल एक तरीके का चलता नहीं है। तो सबसे चैलेंजिंग कंडीशंस में वैभव सूर्यवंशी आज डेब्यू करने वाले और इसमें अगर वो पास होते हैं, मुझे पूरा भरोसा है वो पास होंगे, तो फिर तो बहुत आगे का सफर जो है उनका बहुत जबरदस्त होने वाला है। और अगर आप देखोगे इसी इंग्लैंड में अंडर 19 वर्ल्ड कप में सवाल उठ रहे थे कि बड़े टीमों के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी रन नहीं बनाते, तो उन्होंने 70-80 गेंदों में 50-60 गेंदों में उन्होंने 175 रन अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड में ही बनाए थे। तो वो कॉन्फिडेंस होगा, वो दिल में वो बात होगी कि हाँ भाई इंग्लैंड में मैं रन बना चुका हूं और ये मेरा होम अवे फ्रॉम होम है, तो उनके लिए भी बड़ा यादगार होगा। और इंग्लैंड में रन बनाना तो हमेशा, और वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में अगर रन बना दें, लॉर्ड्स, ओल्ड ट्रैफर्ड, ये ऐतिहासिक मैदान है सारे के सारे। और हमने वैभव सूर्यवंशी की वो तस्वीर भी देखी है जब जयपुर में जब उनकी टीम हारी थी और उसके बाद वो रोने लगे थे, आंखों में आंसू आ गए थे। विराट कोहली भी उनके पास गए थे उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको ये भी कहा था कि बड़े दिन के लिए तैयार हो, अपने आप को उसके लिए तैयारी करो। तो वैभव सूर्यवंशी के लिए वो दिन आ गया। अब कहें जो सचिन का एरा था वो वापस आ गया। आप 37 साल पुराने तो जा रहे हैं, लेकिन डेब्यू करना कम एज में और वैसा खेलना जैसा सचिन खेल चुके हैं, जिस तरीके का सचिन नाम बना चुके हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं वैभव सूर्यवंशी से? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, और वंस इन अ जनरेशन खिलाड़ी होते हैं, वंस इन अ डेकेड नहीं। तो ऐसा खिलाड़ी वो आया है जो अपने आप को साबित किया है। आप आईपीएल में हाईएस्ट रन गेटर थे, ऑरेंज कैप, इस उम्र में आपने ऑरेंज कैप लिया है, जो पूरे करियर खेल के बड़े बड़े खिलाड़ी 18-19 साल आईपीएल खेला है, ऑरेंज कैप नहीं ले पाए। उन्होंने पहले दूसरे सीजन में अपने ऑरेंज कैप लिया है। और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने सारे बड़े गेंदबाजों को चौकों और छक्कों के साथ शुरुआत की है गोनी का। और मतलब उसमें मिचेल स्टार्क का नाम ले लो, उसमें आप जॉश हेजलवुड का नाम ले लो, उसमें आप भुवनेश्वर, मोहम्मद शमी, आप प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आप किसी का भी नाम ले लो, किसी को नहीं बख्शा है। और सबसे बड़ी बात यह है वैभव सूर्यवंशी, जो आप हम सचिन से इसकी तुलना कर रहे हैं कि वो डेब्यू सचिन की तरह हो रहा है, वो माहौल ऐसा बना हुआ है जहां पर हर कोई जो है बहुत एक्साइटेड है। इसलिए सचिन जैसा सफर चलेगा ऐसा महसूस होता है, क्योंकि बड़े मैचेस में वैभव सूर्यवंशी ने रन बनाए। जब आप प्लेऑफ्स में देखेंगे, आईपीएल में दोनों प्लेऑफ्स में उन्होंने बहुत कम गेंदों में 34 गेंदों में 29 गेंदों में इस तरीके से उन्होंने एक में 94, एक में 96 रन बनाए। और वो दूसरा मैच जो था इनका, खासकर जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला था, तो वो अगर आप मैच देखोगे तो उसमें हर बल्लेबाज जो है रन नहीं बना पा रहा था और इन्होंने अकेले रन बनाए थे। तो बड़े मैचेस में बड़ा टेम्परामेंट दिखना अपने आप में ये बताता है कि ये खिलाड़ी बड़े मौकों के लिए, बड़े मैचेस के लिए, बड़े मंच के लिए बना हुआ खिलाड़ी है। आपको एक छोटा सा यहां पर उदाहरण देता हूं। यहां पर जब युवराज सिंह का डेब्यू हुआ था 2000 में, जब वो डोमेस्टिक खेल रहे थे, तब सिलेक्टर जो थे उनको फोन किया था कि देखिए बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है युवराज सिंह। तो युवराज सिंह को देखने के लिए जब वो चेन्नई पहुंचे तो युवराज सिंह ने 30-35 रन ही बनाए थे, लेकिन उनका रन बनाने का अंदाज बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी जैसा था। और जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए, उनको समझ में आ गया था कि हाँ ये इंटरनेशनल क्रिकेटर है। बैट स्पीड देखा, टेम्परामेंट देखा, तो वो सारी चीजें जो अंग्रेजी में शब्द है एट्रीब्यूट्स, वो सारी क्वालिटीज, काबिलियत इस खिलाड़ी के अंदर है। अच्छा, हम इंग्लैंड की बात तो करें, लेकिन हमें आयरलैंड भी नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर क्या हुआ है। वहां अगर वैभव सूर्यवंशी खेलते तो शायद नतीजा अलग होता। जिस तरीके की हार भारत को मिली है, शायद वो ना मिल पाती और नतीजा अलग होता। इससे एग्री करते हैं समीप? नहीं, एग्री करना तो पड़ेगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी है और ऐसे खिलाड़ी नतीजा बदल देते हैं। और वैभव सूर्यवंशी जो है भारतीय क्रिकेट को, सचिन ने जैसे सचिन के भरोसे टीम चल रही थी ना, उस तरीके से ये टीम भी वैभव सूर्यवंशी के भरोसे चल सकती है। और इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी क्रिकेट पीछे चली गई, नहीं,
आपकी क्रिकेट पीछे नहीं गई है। कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी आता है, असाधारण खिलाड़ी आता है, तो उस पर टीम डिपेंडेंट होती है, भरोसा करती है, और वो टीम को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है कि टीम को अपने दम पर आगे लेकर जाता है। आप अगर इसमें आजकल फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, उसमें अगर देखेंगे अर्जेंटीना कितनी बड़ी टीम है, लेकिन क्या है, मेसी है। तो क्या अर्जेंटीना की फुटबॉल पीछे चली गई? क्या फ्रांस पीछे चली गई क्योंकि वो किलियन एम्बापे के भरोसे चलते हैं? या पुर्तगाल क्या पीछे चली गई क्योंकि उनके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो है? नहीं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी जब आते हैं तो वो टीम को ड्राइव करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय क्रिकेट को ड्राइव करने की काबिलियत रखते हैं, अपने दम पर चलाने की। इसका मतलब कि वाह, वैभव सूर्यवंशी है तो आपको लगभग मतलब जो है 80% मैचेस में या 90% मैचेस में आपको जीत मिलेगी। समीप, ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा क्योंकि पहले बैटिंग कर रही है टीम इंडिया, तो कितना इंतजार अब फैंस को करना पड़ सकता है? क्योंकि जैसे जैसे अब ये अनाउंसमेंट जैसे ही आई है, क्योंकि आपने बताया कि 3-4 घंटे पहले ये फाइनल हुआ। पहली बात तो मैनेजमेंट क्यों नहीं खिला रहा था? क्यों गौतम गंभीर अभी नहीं चाह रहे थे कि इनका डेब्यू हो? और अब क्योंकि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कितने नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, ये तो ओपन करेंगे, ये आउट एंड आउट ओपनर है, इसलिए ओपनर की बलि चढ़ी है। संजू सैमसन जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, कह रहे थे कि संजू सैमसन को बाहर नहीं कर सकते, लेकिन संजू सैमसन को बाहर किया। लेकिन मैनेजमेंट के जो संकेत मिल रहे थे ना, उसके हिसाब से वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। ये सूत्रों के जरिए खबर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मीटिंग हुई है, बीसीसीआई और शायद ब्रॉडकास्टर्स का भी यहां पर थोड़ा सा जोर पड़ा है कि खिलाओ भाई, हमारी भी टीआरपी जा रही है नीचे, हमें भी रेवेन्यू चाहिए। इतना बड़ा पूरा देश जिस खिलाड़ी का इंतजार कर रहा है, आप उसको बाहर नहीं रख सकते थे, क्योंकि गौतम गंभीर हो, चाहे वो टेन डोशाटे हो, चाहे वो मॉर्ने मॉर्कल हो, या फिर टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर, हर किसी ने यही कहा था उसको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चलिए, जो भी फैसला लिया धोनी का सही लिया, और आखिरी मोमेंट पे जो यहां पर वैभव सूर्यवंशी आया ना, समीप, वो इंतजार भी खत्म हो गया है, वो फैंस का भी इंतजार खत्म हो गया, वैभव सूर्यवंशी का भी इंतजार खत्म हो गया, और आज वैभव सूर्यवंशी आपको फाइनली इंटरनेशनल पिच पर खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीप। थैंक यू।